नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे BS लाइव न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं आज की ताजा खबर। दिल्ली के मंगलापुरी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। जंतर मंतर पर हो रहे हैं धरना प्रदर्शन, बच्चों के साथ बर्बरता और लाठीचार्ज और 21 बच्चों की सुसाइड को लेकर सरकार का जो रवैया है उसके खिलाफ पालम मंगलापुरी चौक से तस्वीर सोलंकी के कार्यालय तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग से पहले पीछे नहीं हटेंगे प्रदर्शनकारी। राज सिंह मंगलापुरी वार्ड अध्यक्ष विधानसभा द्वारका वार्ड नंबर 119 ए महफूज कुरैशी ब्लॉक अध्यक्ष विधानसभा द्वारका वार्ड नंबर 119 ए जफर कुरैशी पार्टी कार्यकर्ता संजय टीनू प्रधान महावीर एनक्लेव मार्केट एसोसिएशन पार्टी कार्यकर्ता जोगेंद्र सिंघल पूर्व प्रत्याशी मंगलापुरी सुंदर भाई लोधी मंगलापुरी राजेश भाई राजे ब्लॉक अध्यक्ष नूर कुरैशी पार्टी कार्यकर्ता मंगलापुरी। और आप देख रहे हैं BS लाइव न्यूज चैनल। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मुर्दाबाद 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 अमित शाह मुर्दाबाद 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 अमित शाह मुर्दाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद 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 पार्टी होश में आओ नरेंद्र मोदी होश में आओ होश में आओ रमेश प्रधान इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो रमेश प्रधान इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो नहीं चलेगी नहीं चलेगी इसके दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। शिक्षा मंत्री हाय हाय 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 शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा आप ले लो ना। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो युवाओं को न्याय दो युवाओं को न्याय दो न्याय दो न्याय दो छात्रों को न्याय दो। पेपर चोर गद्दी छोड़ 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 पेपर चोर गद्दी छोड़। प्रधानमंत्री माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो प्रधानमंत्री माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो प्रधानमंत्री माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी इस्तीफा दो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दो इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा
दो। इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। हाय हाय हाय। पेपर लीक बंद करो। पेपर लीक बंद करो। धर्मेंद्र प्रताप इस्तीफा दो। अरे आप इधर हो ना। बोलो। आप इधर हो, मैं इधर हूँ। नरेंद्र मोदी होश में आओ। होश में आओ। होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ। होश में आओ। होश में आओ। अमित शाह मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। छात्र को न्याय दो। न्याय दो। न्याय दो। छात्र को न्याय दो। न्याय दो। न्याय दो। न्याय तुमको देना होगा। देना होगा। देना होगा। न्याय तुमको देना होगा। देना होगा। देना होगा। प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। इस्तीफा तुमको देना होगा। देना होगा। देना होगा। इस्तीफा तुमको देना होगा। देना होगा। देना होगा। नरेंद्र मोदी होश में आओ। होश में आओ। होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ। होश में आओ। होश में आओ। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रताप इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो। मोदी तेरी तानाशाही मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी होश में आओ। होश में आओ। होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ। होश में आओ। होश में आओ। बीजेपी मुर्दाबाद। जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है बच्चों की नीट की पेपर को लेकर, उसके समर्थन में जो है यहाँ पर पालम चौक मंगलापुरी से कैंडल मार्च निकाला गया है कश्मीर सोलंकी के आवास तक, उसके कार्यालय तक। तो हमारे साथ ये मौजूद हैं, हम बात करेंगे। हमारे राज भाई क्या कहना चाहेंगे? देखो, मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर जो बच्चों पे लाठीचार्ज किया, राहुल गांधी जी और देवेंद्र भाई यादव जी ने इस आह्वान को, इसको पूरा वो बनाने के लिए कि भाई बच्चों के लिए ऐसा कुछ करें जो बच्चे ये रखें कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, न्याय दिलाने के लिए खड़ी है। और न्याय दिलाने का मतलब ये नहीं है कि आए और चले जाएं। राहुल गांधी जी बाहर गए थे, जैसे ही आए उन्होंने देहरादून में प्रोग्राम किया, छात्रों की गूंज, वहां से उससे पहले कोटा में किया था। राहुल गांधी कंटिन्यू छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। ये नहीं है कि बोलते रहते लोग आए गए, लेकिन पहले दिन से जब से पेपर लीक है राहुल गांधी जी कंटिन्यू न्यूज पे आके बोल रहे हैं। लोकसभा में उन्हें संसद नहीं चलने दे रहे हैं। इसकी वजह है जब तक इस्तीफा नहीं होगा प्रधान का, जब तक संसद नहीं चलेगा, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। और हम बच्चों के लिए एक जुट बनाना चाहते हैं पब्लिक को कि ये बच्चों का अधिकार है, इस पे कम से कम चोरी ना हो। अरे वोट चोरी कर रहे बहुत है, चंदा चोरी कर लिया बहुत है, कम से कम पेपर को तो छोड़ दो, बच्चों के भाग्य को दो। वो बड़ी मेहनत करते हैं, पूरा साल लगाते हैं, जब नीट का पेपर देने बैठते हैं और उसको आप लीक करा देते हो, फिर उनके डंडे चलते हैं। बच्चों का फ्यूचर जो है अंधकार में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। उसको लेकर पब्लिक जो सड़क पे उतरी है
उसकी वाजिब मांगे जो हैं उसको लेकर अपने जो है प्रधानमंत्री जी, उनके और सांसद, उनके और जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी, सब मौन थामे हुए हैं। कोई अभी तक जो है उनका ट्वीट नहीं आया है, उसके बारे में कोई भी मतलब जो है राहुल गांधी जी ने राहुल गांधी कह दिया है राहुल गांधी ने तो खुल के कहा है कि जब तक संसद नहीं चलने दूंगा, जब तक प्रधान इस्तीफा नहीं देगा। जी। देखो, नेता अपने तरफ से पूरी कोशिश करता है। मैं तो पब्लिक को भी कहना चाहता हूँ, आप कम से कम वोट डालने से पहले मोदी की तरफ सोचें। जो बच्चों में लाठीचार्ज चला रहा है, अन्याय कर रहा है। आज कितने दिनों का वहां बैठे हुए? कम से 25 दिन। इतने बच्चे नौजवान वहाँ पर इकट्ठा हैं, उनके साथ इतनी बर्बरता हो रही रोज है। रात को लाठी चल रहा है। बिल्कुल गलत हटाने की नहीं कोशिश होना की जा रही है, हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे नहीं हटेगा। आप कहना चाहेंगे कुछ? हाँ, जिस तरह से आज हमारी नाम पार्टी, मेरा नाम संजय टीनू, अपना मंगलापुरी वार्ड से, और विधानसभा हमारी जो है द्वारका, हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे भाई तस्वीर सोलंकी जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई राज सिंह जी, जिस तरह से पूरी द्वारका में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, हमारे तीनों वार्डों में प्रदेश से कल आन आया श्री देवेंद्र यादव जी की तरफ से कि ये जो बच्चों पे जो बर्बरतापूर्ण ये जो अत्याचार हुआ है, और हमारे देश के 20 युवा भविष्य, 20-22 जो भविष्य है वो हमारे देश का, वो सुसाइड कर गया इन चीज़ों को लेके त्रास होके कि भाई सरकार जो है बड़ी निकम्मी है, किसी तरह का कोई भी जो है उनके पक्ष में बात नहीं आई। साल साल भर मेहनत करते हैं, परिवार भी परेशान रहता है, 18 घंटे पढ़ते हैं, अपने भविष्य को लेके पढ़ते हैं। 12वीं कक्षा से बच्चा अपने भविष्य को बनाने के लिए तैयार हो जाता है, मेहनत करता है, हर रोज़ मेहनत करता है, 15-15, 18 घंटे मेहनत करता है। लेकिन लगातार मेहनत करने के बाद और साल में एक दिन ऐसा आता है, क्या सुनने को मिलता है? पेपर चोरी। इतने बड़े देश के अंदर पेपर चोरी, साल भर मेहनत करने के बाद तो उस बच्चे का जीवन, वो बच्चा जो है अंदर से टूट जाता है। पेरेंट्स का दबाव होता है, पेरेंट्स भी जो है कर्जा लेके अपनी जो जमा पूंजी है उसको भी खर्च करते हैं, अपनी सुविधाओं को भी कम करके, और बच्चों के भविष्य बनाने के लिए कि बेटा इस बार आपको मेहनत करनी है, और बेटा कहता कि हाँ मैं निश्चित करूँगा, और वो करता भी है। लेकिन पेपर लीक हमारे यहाँ एक ऐसी चीज़ है, और जो ये पेपर लीक के माफिया धर्मेंद्र प्रधान जैसे जो कि चुनाव में व्यस्त रहते हैं, उनको ये नहीं देखना कि सवाल ये पैदा होता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये सरकार क्यों नहीं ले रही है। ये तो मामूली बात है, मंत्री आते हैं, दूसरा पद दे तो कोई और के चले जाएंगे, 1 महीने बाद और कुछ बड़ा बना देना उसको, और प्रधानमंत्री बना देना उसको। सवाल ये नहीं है, सवाल है ये कि तुम्हारे ऊपर जो मैं चाहूँगा, नरेंद्र मोदी चाहेगा, अमित शाह चाहेगा, वो होगा। माँ जो है छात्रों के माँ बाप से पूछो, 15-15, 20-20 साल मेहनत करके वो कैसे रो रहे हैं, अब उनको पिटता हुआ देख रहे हैं, वो इनकी कितनी बड़बड़ता हो रही है सरकार की। ये एक चीज नहीं है, ये जैसे कि और भाई हमारे बता रहे हैं कि हर आंदोलन को कुचला जा रहा है, लेकिन इस आंदोलन के अंदर इनकी सच्चाई सामने आ गई है कि ये कितनी बुरी सरकार है, और ये खुद चला रहे हैं या इसके अंदर कोई आरएसएस वाले इसको चला रहे हैं। इसको दुखद है ये संदेश हमारे लिए है कि हमारे बच्चों के, या मैं कह रहा हूँ पुलिस वालों से कह रहा हूँ, मैं सारे नेताओं से कह रहा हूँ, क्या उनके बच्चे नहीं है? क्या वो पेपर नहीं देंगे? क्या पढ़ाई नहीं कर रहे? क्या पूरे देश को अनपढ़ बनना है क्या सारे को? 20 साल के बाद में तो आता है ये नंबर, लेकिन नहीं। लाठी चार्ज कर रहे हैं, क्या उनके बच्चे नहीं है? क्या उनके जो लाठी चार्ज कर रहे हैं उनके बच्चे नहीं है? क्या कल को बच्चे वो तो बन गए अफसर, वो तो दिल्ली पुलिस में आ गए, वो बच्चे उनकी क्या करेंगे? पत्ते बीनेंगे? क्या कूड़ा बीनेंगे? वो जब स्कूल में जाएंगे, वो पहली क्लास से लेकर के 12वीं, कॉलेज, सारे स्कूल बंद कर दो, कॉलेज बंद कर दो। ये सारी की सारी इनके लिए सच्चाई सामने आ रही है ये कि सरकार की, ये सरकार चलाने के काबिल है ही नहीं है ये। अब हम हर देशवासियों को भी सोचना पड़ेगा कि कर क्या रहे हैं ये, क्योंकि चोरी तो सारी कर रहे हैं ये, अब इसमें भी चोरी कर रहे हैं, तो ये चोरी चलने वाली नहीं है। ये जो बनते हैं, जहाँ पे जीतता है कोई भी आदमी, उसको पता है कि वोट नहीं दिया गया वहाँ पे, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। वहाँ ये चोरी नहीं हो रही है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि देश को जाग जाना चाहिए। अनुराधा, मंगलापुरी से महिला वार्ड अध्यक्ष।
मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक के बारे में कहना चाहती हूँ कि जो ये बीजेपी सरकार है, ये तो सभी को पता है, ये बिल्कुल चोर सरकार है। कभी इनके पास कोई मुद्दा होता है, कभी कोई मुद्दा होता है ना। कभी ये वोट चोरी करते हैं, कभी पेपर चोरी करते हैं। तो इस सरकार को हमें हटाना चाहिए। जंतर मंतर में तादाद में जो है बच्चों की जनसंख्या वहाँ पे है, ना जाने कितने बच्चे वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया है, मारा गया है। क्या सिर्फ ये हम या कांग्रेस के लोग जो हैं हम ही इसके लिए आवाज उठाएंगे? देश का प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है प्रधान। उसकी क्या ड्यूटी होती है कि वो अपने देश के, अपने एक एक बच्चों के, अपने बूढ़ों के, किसानों के, सबके मुद्दे उठाए। ऐसी क्या बात है जो वो बच्चों से बात करने के बजाय उनको मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो खुद भी उसमें शामिल है, इसलिए वो उनका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। और आज हम तस्वीर सोलंकी जी के और ये जो हमारे वार्ड अध्यक्ष हैं राज सिंह जी के नेतृत्व में हम सारे मिलकर अपने मंगलापुरी वार्ड में हम एक आंदोलन कर रहे हैं। एक एक कोने में, एक एक जगह में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हम उन बच्चों के साथ हैं जिनको मारा गया है, जिनको पीटा गया है। हम उनके लिए न्याय के लिए खड़े हैं, जैसे हमारे राहुल गांधी खड़े हैं तो हम भी उनके साथ खड़े हैं। नाम बता के जो भी है। मेरा नाम मेहर सिंह कंडेरा, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी एससी विभाग में वाइस चेयरमैन के पोस्ट पे हूँ। और आज जो है दिल्ली में अपने देवेंद्र यादव जी के आह्वान पर पूरी दिल्ली के 250 से ज़्यादा वार्ड में आज विरोध प्रदर्शन 6 बजे का समय दिया गया था। उसके मुताबिक आज जो है भारतीय जनता पार्टी सोती हुई सरकार को जगाने के लिए ये प्रदर्शन किया गया है और सड़कों पर उतर चुके हैं। नौजवान साथी हमारे साथ रहे, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कैंडल मार्च निकाला गया। शहीद बच्चों को जिस प्रकार से पुलिस की बर्बरता और अत्याचार किया गया, सिविल में सरकार ने गुंडों को उतारकर बहन बेटियों के साथ नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर युवा जो है सड़कों पर उतर चुके हैं। अब सरकार को होश में आना होगा और इसी तरह जब तक ये सरकार होश में नहीं आएगी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देना होगा इसको, तब तक ये आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। संविधान के ध्यान में रखते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर को ध्यान में रखते हुए, संविधान की गरिमा समझते हुए उस पर अत्याचार किया जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है। ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। क्या बिगाड़ा बच्चों ने? जिनके 20 बच्चे 21 बच्चे मरे, उनका खामियाजा भर देगा उनके माँ बाप का। उनके माँ बाप का जिंदगी भर का दुख दूर कर देगा ये। उनका जिंदगी भर का दुख दूर करेगा वो दुख दूर नहीं कर सकता। उनके कभी भी पूर्ति नहीं कर सकता उन बच्चों की जब तक ये रहेंगे। और ये इस चीज को ना हमेशा इस दुनिया में नहीं याद रखा जाएगा जो इन्होंने करा है। ये पुलिस के बेस में सारी पुलिस, दिल्ली पुलिस बिका हुआ है और बीजेपी के पीछे बंदे गुंडे बन के खड़े हुए हैं। उधर पुलिस बिका हुआ है, दल्ले पुलिस वालों की औलाद नहीं है। मोदी जी ये दिखा रहे हैं कि ये आजाद देश नहीं है, ये नशा दिखा रहा है, होता नशा दिखा रहा है। गुलाम नहीं है उसके। हम अपने बच्चों के सामने कैसे लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। और मोदी को मेरे सामने अगर ना उसका सीधा करके छोड़ू ना, भूल जाएगा उसका आस औलाद नहीं है, उसको कुछ भी नहीं है उसके घर में। क्या माँ बाप हो गया, क्या किसी का दर्द समझेगा? प्रधानमंत्री को पूरे देश का दर्द नहीं समझ सका तो क्या किसी गृहस्थी का दर्द समझेगा? वो कोई किसी का दर्द नहीं समझ सकता। वो बच्चों को इतना मारा जा रहा है, इतना मारा जा रहा है, बहुत मारा जा रहा है। ठीक नहीं है ये चीजें। मोदी या मेरे सामने आ जा, अगर तेरे को ना छोड़ दिया ना तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं, तेरे को मारूंगी पकड़ के। मैं मेरे सामने आ जा तू एक बार। पार्टी की तरफ से नहीं बोल रही, मैं एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते बोल रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी और ये अमित शाह जो ये तड़ी पार है ना, ये इस्तीफा दो। ये शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। इन्होंने बच्चों के ऊपर जो अन्याय किया है ना, रोना आता है देख के। ये एक माँ का दर्द बोल रहा है। हाँ, बहुत रोई मैं इसको देख के, बहुत दर्द हो रहा है मुझे इस चीज को देख के। अगर मोदी मेरे सामने आ जाए ना, जिस कील में लकड़ी में कील लगा लगा के मारा है ना बच्चों को, मैं इसके पिछवाड़े पे इतना मारूंगी ना कि अगतार पागतार होएगा साला। आज की खबर में बस इतना ही। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।